हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे आईटी कंपनीज को लेकर। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि मार्केट में ना अब कुछ दिनों से आईटी कंपनीज में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। और वो क्यों बना है? सबसे पहला रीज़न है फ्रेंड्स, टीसीएस के जब रिजल्ट्स आए थे नाइन्थ, आई गेस नाइन्थ को आए थे। तो उसके बाद ना फ्रेंड्स एक पॉजिटिव ट्रिगर बन गया आईटी कंपनीज के लिए, क्योंकि टीसीएस के रिजल्ट्स आए थे एज पर एक्सपेक्टेशंस। मार्केट को जैसे उम्मीद थी वैसे रिजल्ट्स आए थे। उसके बाद मैनेजमेंट और उनकी कमेंट्री, तो वो चीज़ें ना एक पॉजिटिव सेंटिमेंट लेकर आ गई आईटी सेक्टर में। कुछ फ्रेंड्स, हमारा जो आईटी सेक्टर था बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड टेरिटरी में था, बहुत ही ज़्यादा टॉप लेवल से डाउन था। तो अगर कोई भी ऐसा सेक्टर या कोई भी ऐसा शेयर टॉप लेवल से बहुत ह्यूज क्रैश हुआ हो ना, तो एक जस्ट सिंगल पॉजिटिव न्यूज़ भी ना बहुत बड़ी बाइंग लेकर आ जाती है। टेक्निकली अगर देखें ना, तो टेक्निकली जो है आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा फेवरेबल वैल्यूएशन पर है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट भी बहुत अच्छी वैल्यू बाइंग लेकर आ जाता है किसी भी सेगमेंट में या किसी भी शेयर में। तो वही चल रहा है आईटी सेक्टर में। तो जैसे कि मैं आपको कुछ स्टॉक्स की एग्जांपल्स भी दिखा दूं। जैसे कि हम इसमें ना, मैं आपके सामने डिफरेंट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन रखूंगी कि पिछले कुछ दिनों में कितना पॉजिटिवली ये भाग चुके हैं आईटी सेक्टर। जैसे कि टीसीएस में आप देख सकते हो पिछले 5 दिन में 5% से ज़्यादा की तेज़ी बनी हुई है। हालांकि ये लार्ज कैप स्टॉक है, बहुत बड़ी तेज़ी बनी हुई है। इन्फोसिस में अगर आप देख लो 4% से ज़्यादा की तेज़ी है। विप्रो में आप देख लो 2-2.5% की तेज़ी है। अगर आप कोफोर्ज में देखो वही 2.5% के आसपास की तेज़ी है। परसिस्टेंट सिस्टम में फ्रेंड्स 7% से ज़्यादा की तेज़ी बनी हुई है। ऐसे ही फ्रेंड्स हम मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स तक जाएंगे ना, आपको तेज़ी ज़्यादा दिखेगी। हैप्पीएस्ट माइंड में आप देख लो पिछले 5 दिन में 18% से ज़्यादा तेज़ भाग गया हैप्पीएस्ट माइंड। न्यूजन सॉफ्टवेयर आप देख लो, ये स्मॉल कैप स्टॉक है, 20% से ज़्यादा की तेज़ी है। जैगल प्रीपेड वहीं पर आप देख सकते हो 4% से ज़्यादा की तेज़ी। और टेक महिंद्रा, ये भी एक बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, फिर भी 7% से ज़्यादा की तेज़ी है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जो टीसीएस के रिजल्ट्स अच्छे आ गए, उसके बाद एक उम्मीद बन जाती है कि हाँ, बाकी आईटी कंपनीज भी अच्छा कर सकती हैं, तो उसके चलते बाकी आईटी कंपनीज भी भाग गई। अब फ्रेंड्स आगे क्या करना चाहिए? अब थोड़ा सा और स्टडी करते हैं आईटी सेक्टर को कि और क्या पॉजिटिव ट्रिगर्स निकल कर आ रहे हैं। जैसे कि टीसीएस के लिए उनकी मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई थी वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन आज के लिए फ्रेंड्स टीसीएस इतना तेज़ कैसे है? क्योंकि टीसीएस ने फ्रेंड्स एक्सपैंड कर लिया इनकी जो 20 साल की पार्टनरशिप थी विद एबीबी। इसमें इन्होंने एक्सपेंशन कर लिया। इन्होंने विन किया $multi-million एआई लेड नेटवर्क ऑपरेशंस डील। तो जहाँ पर एआई आएगा, एआई में इनकी जो कुछ भी डेवलपमेंट होगी, तो उसमें हमारी आईटी कंपनीज भी अब पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो टीसीएस ने जो $multi-million एआई लेड नेटवर्क ऑपरेशन डील ली है, तो उसके चलते आज टीसीएस में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। तो उसके चलते बाकी सारे कंपनीज भी भाग रही हैं, क्योंकि टीसीएस जो है नंबर 1 कंपनी आईटी सेक्टर में, वो रिप्रेजेंट करती है आईटी सेक्टर को एक तरह से। तो उसके चलते हम देख रहे हैं बाकी आईटी सेक्टर्स में भी एक हरियाली छाई हुई है। जैसे कि आप इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ो, तो टीसीएस ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिया एबीबी फॉर नेटवर्क ऑपरेशंस, इसमें टीसीएस करेगा मॉडर्नाइज एंड मैनेज एबीबीज ग्लोबल नेटवर्क। और ये एक्सपेंशन हुई है, 20 ईयर की पार्टनरशिप है। इसमें यूज़ होगा एआई एनेबल्ड नेटवर्क सोल्यूशंस। तो ये जो चीज़ें जो निकल कर आ रही हैं हमारी आईटी कंपनीज को लेकर, जो धीरे धीरे एआई को लेकर ये एक्विजिशंस कर रहे हैं, तो उसके चलते हम देख रहे हैं फ्रेंड्स एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। आज ही के दिन फ्रेंड्स अब एलटीएम को लेकर भी एक अच्छी न्यूज़ आ गई। एलटीएम के रिजल्ट्स आए थे, उसको लेकर भी मार्केट ने उनको वेलकम किया। उसके बाद एलटीएम को लेकर एक अच्छी न्यूज़ आ गई, क्योंकि एलटीएम का शेयर आज क्यों इंक्रीज हो गया? क्योंकि एंथ्रोपिक एआई टाई अप की चलते। और एक्सिस सिक्योरिटीज़ जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं, अब वो भी सामने आ जाती हैं, अपनी री रेटिंग्स करती हैं। जैसे कि एलटीएम ने एंथ्रोपिक एआई के साथ टाई अप किया, तो ये बोल रहे हैं कि कंपनी जो है इनिशियली फोकस करेगी ऑन क्लाइंट्स अक्रॉस बीएफएसआई, हाईटेक, कंज्यूमर एंड प्रोडक्शन इंडस्ट्री सेगमेंट्स। तो ये कुछ टाई अप्स जो एआई को लेकर एक्विजिशंस जो कर रहे हैं, उसके चलते एक पॉजिटिव ट्रिगर निकल कर आ रहा है। अब जो फ्रेंड्स ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं जैसे कि एक्सिस सिक्योरिटीज़ है, इन्होंने अपनी जो रेटिंग क्या दी है, आप देख सकते हो, रिटेन बाय रेटिंग। अब इसको मैं फ्रेंड्स इसलिए आपके सामने रख रही हूँ, डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ कि अभी भी वो रिटेन कर रहे हैं बाय की रेटिंग। अब अभी भी उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग नहीं दी है,
कि हाँ इसको तेज़ी से जल्दी अपने पोर्टफोलियो में भर लो। अभी भी धीरे धीरे हम प्रोग्रेस देख रहे हैं आईटी कंपनीज़ के, चल क्या रहा है उसी के चलते हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। जैसे कि इसी में फ्रेंड्स एलटीएम क्या करेगा, एआई में कि उन्होंने पार्टनरशिप की है जो, उसमें अब एलटीएम कंबाइन करेगा क्लाउड कोड एंड क्लाउड कोवर्क विद इट्स एंटरप्राइज इम्प्लीमेंटेशन टू हेल्प क्लाइंट्स। तो एआई के चलते जो भी प्रोग्रेस चल रही है, जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे तो उसका कंपनी को फ़ायदा मिलता दिख रहा है। तो इसी के चलते आज आईटी कंपनीज़ में जो एक हरियाली छाई हुई है। नेक्स्ट फ्रेंड्स एक और रीज़न पता है क्या बन रहा है कि हमारी आईटी कंपनीज अच्छा कर रही हैं। जस्ट वन ऑफ द रीज़न आप बोल सकते हो कि जो बाकी सारी एआई स्टॉक्स है ना, उनमें एक अच्छी जो पहले तेज़ी बनी हुई थी ना, उनमें आज गिरावट अब टॉप लेवल से बहुत दिनों से देखने को मिल रही है। जैसे कि आप एनवीडिया को देख सकते हो, 11% से ज़्यादा टॉप लेवल से डाउन है। अल्फाबेट, टीएसएमसी, ब्रॉडकॉम, आप जस्ट रिटर्न्स फ्रॉम पीक देखो, थर्ड कॉलम के टॉप लेवल से कितनी ज़्यादा ह्यूज गिरावट आई हुई है। एसके हीनेक्स जो इतना ज़्यादा टॉप मतलब भागा हुआ था, 23% से ज़्यादा की गिरावट है। आप सभी कंपनीज को देखो टॉप लेवल से, जो एआई में इतनी तेज़ी बनाई हुई थी उसमें ना एक गिरावट आ रही है टॉप लेवल से, और काफ़ी दिनों से वॉलीटिलिटी जो है एआई सेगमेंट में है। और इसमें ये भी बोला जा रहा है कि एक्सटेंडेड जो है एआई रैली थी, अब वो थोड़ा सा पीक हो चुका है, इसीलिए हम देख सकते हैं कि टॉप लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है कि हमारी आईटी सेक्टर में एक तेज़ी जो है बनती दिख रही है। क्योंकि शुरू में हमारी आईटी सेक्टर में क्या बोला जाता था कि एंटी एआई अप्रोच है, कि अगर एआई में डिस्रप्शन हुई बाहरली कंपनीज में तो उसका थोड़ा सा फ़ायदा हमारी आईटी कंपनीज ले सकती हैं। तो ये फ्रेंड्स एक रीज़न बन गया कि अब जो आईटी सेक्टर में एक तेज़ी बनी। अब व्हाट नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमें क्या करना चाहिए? क्या कूद कर हमें ले लेने चाहिए आईटी स्टॉक्स जो भी है हम तेज़ी देख रहे हैं पिछले 5 दिन में? तो फ्रेंड्स इसमें पता है करना क्या होता है कि जब भी हम देखते हैं कोई कंपनी, कोई सेगमेंट, कोई सेक्टर टॉप लेवल से इतना ह्यूज क्रैश हुआ है, तो एक दिन में तो हुआ नहीं है, धीरे धीरे हुआ था, कुछ रीजंस थे इसीलिए हुआ था। लेकिन अब जब रिवाइवल भी होगा ना फ्रेंड्स, वो धीरे धीरे होगा। तो करना क्या होता है फ्रेंड्स, आपको सिर्फ और ओनली रिजल्ट्स ट्रैक करने होंगे। जैसे टीसीएस के रिजल्ट अच्छा है तो कंपनी में तेज़ी बनी, ऐसे बाकी कंपनीज के रिजल्ट आएंगे, हम ट्रैक करेंगे तो हम देखेंगे मार्केट का रिएक्शन क्या है। और आने वाले टाइम में फ्रेंड्स कई क्वार्टर्स के रिजल्ट ट्रैक करने पड़ेंगे कि जो ये चीज़ें अब चल रही हैं एआई को लेकर, हमारी कंपनीज जो कर रही हैं उसमें उनके रिजल्ट्स क्या हैं। ठीक है, आउटकम भी तो देखना पड़ता है, खाली इन्वेस्टमेंट से बात नहीं चलती, आउटकम भी देखना पड़ेगा कि रिक्वायर्ड आउटकम आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो कंपनी है मतलब उनके रिजल्ट्स हैं जो मार्केट एक्सपेक्टेशंस हैं उनको बीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स देखनी पड़ेंगी। अगर क्रैश जो आया था धीरे धीरे आया था तो रिवाइवल भी धीरे धीरे आएगा। तो एकदम से आप इसमें इन्वेस्ट करने के बजाय आप धीरे धीरे रिजल्ट्स को ट्रैक करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक पर ला सकते हो या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था कुछ आईटी सेक्टर को लेकर मेरा ओपिनियन। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय।